जो लोग ये कहते हैं विवादित विवादित स्थान, वो तो बाद की स्थिति है। हाँ। जब मुकदमा जहां पर भी चला है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला है, फिर हाई कोर्ट में चला है, फिर सुप्रीम कोर्ट में आया है, हाँ। तो उसका जो टाइटल है हाँ। वो यही है हाँ। कि बाबरी मस्जिद बनाम हाँ। राम जन्मभूमि। हाँ। इसको उल्टा कर दो, राम जन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद। यही टाइटल रहा है, उसी के आधार पर केस लड़ा गया है, उसी आधार पर डिसीजन हुआ है। तो विवादित शब्द तो उससे आगे की स्थिति, सारा बानो जो महिला थी उसको गुजारे भत्ता देने की बात मान ली गई, उधर बाबरी मस्जिद का ताला खोलेंगे वो शर्त मान ली गई। तो ये तो अभी हाल का ही सितंबर 1988 में ये ताला खुला। कि 90% हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। आप लोग से निवेदन है कि आप कमेंट में जरूर लिखा करें कि आप कैसा लगा वीडियो और आप कैसा वीडियो देखना चाहते हैं। आपका ही मदद, आपका ही कमेंट हमारे लिए भाग्यशाली है और हम आगे बढ़ सकते हैं। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं जनता संगठन। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं समाज के जो दर्द है उसको, जो घटनाएं होती है उसको मैं आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश करता रहता हूं। और जो सामाजिक चिंतक हैं, समाज के दुख दर्द में जाते हैं और लोगों को जो आवाज उठाने के लिए जगह जगह वो भी प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों के पास मैं जाता हूं और आपका जो सवाल होता है उसको लेने की कोशिश करता हूं। तो साथियों, अभी 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस गुजरा है और उसी दिन एक बहुत बड़ा घटना 6 दिसंबर को ही हुआ था, जिसको लोग कई कई नाम से जानते हैं। जैसे बाबरी मस्जिद भी कहते हैं, उसको विवादित स्थान भी कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं, आप कमेंट में करेंगे और मैं जानूंगा, इनसे समझूंगा कि आखिर जो बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस और बाबरी मस्जिद को जो घटना घटी है इसको कैसे देखते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया, सुप्रीम कोर्ट के न्याय के आधार पर मंदिर बन भी गया है। जो न्याय मिला है उसमें कहा गया था कि जो बाबरी मस्जिद को तहस नहस किया था वो अपराध है, तो कोर्ट ने भी माना था। ये क्या समझते हैं, वकील हैं सर? सबसे पहले जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय जी सर, 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस होता है, 6 दिसंबर 1956 को, और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद होते हैं। इन दोनों घटनाओं को कैसे देखते हैं सर? देखिएगा, आपने मुद्दा बड़ा एक उच्च कोटि के दिमाग को जानने की बात है। और यहाँ प्रश्न भी खड़ा होता है एक कि 6 दिसंबर ही क्यों? ये तो ठीक है कि बाबा साहब का जो महापरिनिर्वाण है हुआ वो काबू में नहीं था, तो कोई नेचुरल वो है, घटना है। लेकिन ये जो बाबरी मस्जिद को शहीद करने का जो मामला है ये तो कृत्रिम घटना है। जो लोग संविधान के खिलाफ है उन लोगों ने, ये बहुजन समाज के लोग जाने या न जाने, लेकिन इस देश के मनवादी लोग जानते हैं कि 6 दिसंबर को डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा उनका डेथ हुआ, तो इन लोगों ने वही चीज तय कर दी और ये कह दिया कि जा अंबेडकर, तू तो 6 दिसंबर को मरा ही था, आज से हम तेरे संविधान को मार दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिल में बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान उचित नहीं है, वो उसे पसंद नहीं करते हैं। जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए, तो उस संविधान को नष्ट करने की वो प्रक्रिया थी। बाबा साहब का निर्माण दिवस इसलिए निश्चित किया कि हम संविधान को खत्म करने का सिलसिला आज 6 दिसंबर से ही बाबरी मस्जिद को शहीद करने से शुरू कर दे रहे हैं, और वो सिलसिला आज तक जारी है। कभी आरक्षण के नाम पर, कभी जाति पाति के नाम पर, कभी संविधान के नाम पर, कभी जो है
और इतनी इतनी बातें ये कह रहे हैं कि आप ताज्जुब कर जाएंगे। लेकिन ये बात बहुजन समाज के लोगों को सोचना होगा, समझना होगा कि जिस संविधान की बदौलत आज हम कुछ कुछ हैं, उस संविधान की देख रेख करना, उसको सुरक्षित रखना, ये बहुजन समाज के लोगों की जिम्मेदारी है। सर, आप सबसे पहले ये बताएं, बाबरी मस्जिद कहना ठीक रहेगा या उसको विवादित स्थल कहना ठीक रहेगा? क्या उचित रहेगा? बहुत से लोग कहते हैं नहीं, विवादित स्थल है, कुछ लोग कहते हैं बाबरी मस्जिद है। आप एक वकील के दृष्टांत से जो लोग कैसे ये देखते हैं? कहते हैं विवादित विवादित स्थान, वो तो बाद की स्थिति है। हाँ, जब मुकदमा जहां पर भी चला है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला है, फिर हाई कोर्ट में चला है, फिर सुप्रीम कोर्ट में आया है, हाँ, तो उसका जो टाइटल है हाँ, वो यही है हाँ, कि बाबरी मस्जिद बनाम हाँ, राम जन्मभूमि। हाँ, इसको उल्टा कर दो, राम जन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद, यही टाइटल रहा है। उसी के आधार पर केस लड़ा गया है, उसी आधार पर डिसीजन हुआ है। तो विवादित शब्द तो उससे आगे की स्थिति है। सर, मैं हमारे जो नए दर्शक हैं, जो अभी उम्र कम है, उनके जानकारी में बताओ कि आखिर ये बाबरी मस्जिद विवाद कैसे बना है और कब से ये शुरुआत हुआ? थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाएं थोड़ा। देखिएगा, ये मामला आज का नहीं है, ये 1949 और उससे पहले भी इस तरह के समय समय पर टकराव होते रहे हैं। लेकिन एक साइवानो केस आया। साइवानो केस में जो गुजारे भत्ते का अधिकार की बात थी, संविधान के मुताबिक उसका बन रहा था, लेकिन उस दौरान गिव एंड टेक पॉलिसी पर एक समझौता हुआ कि सारा ये जो सारा बानो जो महिला थी, उसको गुजारे भत्ता देने की बात मान ली गई। उधर बाबरी मस्जिद का ताला खोलेंगे, वो शर्त मान ली गई। तो ये तो अभी हाल का ही सितंबर 1988 में ये ताला खुला, और मैंने तो उस दौरान ही देखा है। तो ये जो है गिव एंड टेक पॉलिसी है, ये हुआ वो मुकदमे। वो घटना थोड़ा बताएं अगर दर्शकों को हमारे, कि जो वहाँ छोटी मूर्ति वहाँ रखी गई थी, तो बाद में जब विवाद बढ़ा तो उस जगह को घेर दिया गया, फिर ताला बंद कर दिया गया। वो घटना अगर बता सके तो। वो तो देखिएगा, आप भी आज जान रहे हैं हाँ, कि हमारे ये दर्शकों लोग, को बताना है ये। हाँ, ये लोग, मेरी बात को जो सुनने वाले हैं साथी लोग जो देखेंगे, वो इस बात को समझें कि ये लोग ब्राह्मणिकल सिस्टम के लोग, मनवादी लोग, अपनी किसी की भी मूर्ति कहीं पर भी पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं, वहीं पर दो एक पैसे रख जाते हैं, आम जनता उन पर फिर चढ़ावा चढ़ाना शुरू कर देती, वहीं मंदिर बन जाता है। सेम पैटर्न, चूंकि बाबरी मस्जिद पॉपुलर थी और पूरे इस्लामिक कंट्री हैं, उनमें भी सम्मान की दृष्टि से उसे देखा जाता था। तो इन लोगों ने, जो उस दौरान के खुरापाती लोग रहे हैं, उन्होंने छोटी छोटी मूर्ति ला करके वहां रख दी। 49 से भी पहले की बात है। 49 में तो उधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी मुकदमा चला है, और वहां के जज ने भी ये फैसला दिया था, डीएम, कि यहाँ पर पहले कुछ नहीं था, बाबरी मस्जिद ही थी। लेकिन इस्लामिक पक्ष इस मामले में अपने सबूत देने में फेल रहे। यहाँ पर माननीय कोर्ट की मेरी अवमानना करने की ना कोई सोच है, न चाहत है, न उनके खिलाफ एक शब्द होगा। लेकिन ये बात तो सोचने लायक होगी कि जब कोई एक कहानी होती है, उसका एक कथानक होता है, उसका पात्र होते हैं, उन पात्रों का चरित्र चित्रण होता है, और देश काल और वातावरण का जिक्र आता है जब कोई कहानी लिखते हैं। ऐसे ही तुलसीदास जी ने रामायण लिखी। उससे पहले महर्षि वाल्मीकि जी की लिखी कोई रामायण है, लेकिन तुलसीदास जी की लिखी हुई रामायण तो मैंने देखी है। उसमें कहीं जिक्र नहीं आता है कि जिस जगह पर आज मंदिर बना है या जिस जगह पर पहले कोई बाबरी मस्जिद थी, ये सवाल खत्म नहीं हो गया है इस देश में। ठीक है, एक समझौता और एक सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया, मुस्लिम पक्ष ने मान सर, लिया। मैं उस पे आऊंगा सर। मेरा ये था कि आप थोड़ा बता दें कि ये घटना कैसे वो घटी। मैं सवाल अगला रहा हूँ सर। आप तो मंदिर बन गया सर, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ। हाँ, लेकिन मेरा ये सवाल है सर, क्या सुप्रीम कोर्ट में जन भावना ही ध्यान रखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो न्याय करता है प्रमाण सच के आधार पर फैसला देता है? देखिएगा, कोर्ट में फैसला तो कोई भी ऑर्डर होता है,
वो साक्ष्यों के आधार पर होता है। लेकिन ये विचित्र केस रहा है कि वहां साक्ष्य बड़े विचित्र हैं। नहीं तो मैं बोल रहा हूं ना आपको कि वहां पर तुलसीदास जी ने, ये फैसला तो आज हुआ है, अब मंदिर अब बना है, और हमें भी कोई इसमें कोई ऐसे नहीं कि हम उसका कोई विरोध कर रहे हो, लेकिन मामला ये है कि तुलसीदास जी ने कहीं पर भी क्यों नहीं लिखा कि जहां बाबरी मस्जिद थी या राम जन्मभूमि थी, वहां पर पहले जोड़ थी, कोई नाला था, कोई नहर थी, कोई सड़क थी, कोई खड्डा था, कोई भट्टा था, या खेती पैदा होती थी, ऐसा कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया। सर आप कह रहे हैं कि वो राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि हमारा कोर्ट ने बयान लिया था कि मैंने कोई चौपाई पढ़ी, उसी को साक्ष्य मान करके निर्णय दिया गया। तो वो तो फिर ठीक नहीं ना, उचित नहीं है। रामभद्राचार्य वही है ना जो अंधे हैं, जी आंखों से अंधे हैं। जी जिस आदमी ने कुछ बड़ी, इस देश की बड़ी परंपरा विशेष है, मेरा बयान लिया गया है। बयान लिया गया तो रामभद्राचार्य जी आपके बयान की क्या औकात? अरे बयान तुम दोगे, लेकिन तुमने चूंकि एक मनवादी विचारधारा का अच्छी तरीके से प्रचार प्रसार कर रखा है, उससे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव के तहत कहीं कहीं कुछ कुछ हुआ है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन बड़ी इस देश की एक विचित्र वो है, कृत्रिम तरकीब है क्या, कि जो अंधा है वो सब कुछ जान लेता है। एक सूरदास रहे हैं, उन्होंने जो आज यादव वंश के लोग कहते हैं वो अहीर वंश के लोग होते हैं, तो तुलसी ये जो सूरदास हैं जो अंधे थे, निपट अंधे थे, वो बोलते हैं ताए अहीर की छोकरियां छचिया बर छाछ पे नाचने था में। बड़ा कमाल है कि उसे नाच दिखाई दे रहा है, उसको जो छाछ की बात भी दिखाई दे रही है, तो उसे छाछ दिखाई दे रही है, छोकरी दिखाई दे रही है, बड़े कमाल की बात है अंधे आदमी को। लेकिन और किसी बहन बेटी को ऐसे बोल देना तो ये तो ठीक नहीं है ना। वो हमारी बहन बेटियां हैं, उनके लिए इस तरह से कह दिया तो ये तो अंधे आदमियों को इस देश में वो मिल रहा है, उनको वरदान मिल गया और उनको भी वरदान मिल गया, सर तो ऐसे नहीं होता। मैं कह रहा हूँ टॉपिक पे रहे तो अच्छा रहेगा। मैं कह रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद जो है उसको जब तहस नहस किया गया तो कोर्ट ने तो माना कि अपराध है, वो जो तोड़ा गया उसको अपराध माना गया, लेकिन वो जो अपराधी है उन पर क्या हुआ सर, कुछ कार्रवाई हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ गए लोग? नहीं, उसमें जो मुकदमा की पार्टी बनी वो तो सीधे सीधे कागजों को लिख दिया कि ये राम है, ये गवाही दे रहे हैं, किताबी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। लेकिन वहां सही माने में तो साक्ष्य वो होता है जो बोलता है, लिखित का भी होता है। नहीं, कोर्ट ने तो बयान में आया है ना सर कि बाबरी मस्जिद को तहस नहीं किया, अपराध था, वो माना है ना कोर्ट ने। हाँ, तो कोर्ट ने उसी आधार पर तो ये बात कही है जो आप कह रहे हैं कि भाई इसमें ये टूटना नहीं चाहिए था। दूसरी जगह जहां आजकल बाबरी मस्जिद के लिए जगह दे दी गई, वहां बन सकता था। जिसको श्रद्धा है वो वहां पर भी जाएगा, या टूरिज्म के हिसाब से बनाया गया है तो उसके लिए भी तीर्थयात्री वहां जाएंगे। लेकिन इस तरह का तो उचित नहीं। जब माने कोर्ट ऐसी बात कह सकते हैं तो भाई कोर्ट से हम बाहर थोड़ी। किस तरह से हमारी बातचीत रही, और आपका सवाल कुछ रह गया हो तो कमेंट में आज लिख देना, अगली वीडियो बनाऊंगा सर के साथ तो वो सवाल सर से वीडियो बना लूंगा। हमारी बातचीत कैसी रही प्रतिक्रिया में जो बताएं, और आपसे निवेदन है, और कहाँ से देख रहे हैं आप वहाँ लिख देना, और आप हमारी आर्थिक मदद भी करें ताकि आपके ही बल पर मैं पलता हूँ फलता हूँ। जय भीम, जय भारत, बहुत समय दिल्ली। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा भी अनुरोध है कि जो सार्थक बातें हैं, सार्थक ज्ञान है, बहुजन के लिए कल्याणकारी है, उस तरह के विचारधारा को प्रचारित प्रसारित करने के लिए जो बहुजन समय चैनल, जो लोकप्रिय चैनल है अपने आप में, वो काम करता है, तो मदद बनती है। क्योंकि आर्थिक बल के बगैर कोई भी आदमी किसी भी विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए मेरा भी आपसे अनुरोध है, करबद्ध है कि भाई जो हर धर्म में दान पारमिता का शब्द आता है कि दान करना चाहिए, तो इधर उधर न करने के बजाय जहाँ, और हम ही अपने पिटने का रास्ता तैयार करते हैं, मंदिरों में जा कर के उनको दान देने से अपनी पिटाई का ही हम वो करते हैं। लेकिन यहाँ पिटाई बचने का आप लोग रास्ता समझाते हैं, सुझाते हैं लोगों को। तो उस तरह की आर्थिक बल का दान पारमिता के तहत बहुजन जनता संगठक उसके लिए करना चाहिए।